जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नल पुष्पिंदर जिनके साथ पटियाला में मारपीट हुई थी, उसी पूरे मुद्दे पर मैं एक बार फिर आपके साथ बातचीत करूंगा। कुछ अहम अपडेट आई हैं, वो अपडेट आपको दूंगा। सबसे पहले तो बातचीत ये कि मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया कि आज आप लोग कर्नल पुष्पिंदर के पीछे तो खड़े हैं, लेकिन जब किसी सिपाही, किसी जेसीओ के साथ, किसी एनसीओ के साथ मारपीट होगी तो कोई खड़ा नहीं होता है। और उनकी ये बात दिल को लग गई और इस बात में सच्चाई भी है कि कल को कल को क्या, इससे पहले भी हमने देखा कि कई जेसीयू जवान के ऊपर अटैक होते हैं और खाकी उनके ऊपर हमला करती है या सिविलियन उनके ऊपर हमला करते हैं, हम लोग चुप रहते हैं। तो ये इस हमें सबको एक साथ होकर, जिस प्रकार से कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ तमाम लोग खड़े हुए, उसी प्रकार से अगर कल को किसी जेसीयूस के साथ, किसी एनसीओ के साथ मारपीट होती है तो हमें खड़ा होना होगा। और आज भारतीय सेना के अधिकारियों के पीछे तमाम जवान खड़े हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में या कभी भी किसी जवान जेसीओ के साथ मारपीट हो तो भारतीय सेना के अधिकारी भी अपने जवानों के पीछे ऐसे ही खड़े हों जैसे जवान आज चट्टान की तरह कर्नल पुष्पिंदर सर के पीछे खड़े हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने जाकर एसी रूम में बैठ जाएं और फिर वहां से ट्वीट ट्वीट जो है खेलते रहें। ये एक अहम अपील। अब दूसरा आरोप मेरे मेरे ऊपर लगा है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आप सिर्फ कर्नल पुष्पिंदर की चमचागिरी कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके मुद्दे को उठा रहे हैं, जवानों के साथ, जेसीयूज के साथ मारपीट होती है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, पहली बात, मेरी लिमिटेड रीच है, मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं एक वन मैन आर्मी हूँ। एक एडिटर मेरे पास है जो काम करता है, जो मेरी वीडियो एडिट कर देता है, लेकिन मेरे पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जम्मू कश्मीर में एक जेसीओस के साथ, एक एनसीओ के साथ मारपीट हुई बख्शी नगर में, जम्मू के बख्शी नगर में, तो उस पूरे मामले को मैंने उठाया और इवन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर तक से मैंने बातचीत की, जो कि गवर्नर से भी मिले थे, और मैंने उनसे कहा कि आप इस पूरे मामले को उठाइए और उनको जो एसएचओ है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके बाद बिहार में जो मामला हुआ जहां पर मारपीट हुई एनएसजी कमांडो के साथ, उस मामले को भी हमने प्रमुखता से उठाया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास खबरें आएँ और मैं ना दिखाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो बात अलग है कि जो आप देखना चाहते हैं आप सिर्फ वही देखते हैं। तो वो हो सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। अपडेट सबसे पहले ये है कि पूरे मामला जो है अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। कर्नल पुष्पिंदर सर की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करे ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। इसका अहम कारण ये भी है क्योंकि जिस प्रकार से कर्नल पुष्पिंदर के आई कार्ड को ले लिया गया, उनके मोबाइल को ले लिया गया अधिकारियों के द्वारा, तो उसको लेकर शक है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आई कार्ड का और उनके मोबाइल का कई सेंसिटिव जानकारियां उसके अंदर होती हैं। आई कार्ड तो आभूषण होता है एक फौजी का, तो उसका कोई गलत इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसलिए कर्नल पुष्पिंदर हैं, उनकी वाइफ हैं, सभी यही चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि एनआईए को भी इस पूरे मामले में शामिल किया जाए और ये पता किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं आर्मी कर्नल के आई कार्ड का और उनके मोबाइल के अंदर जो सीक्रेट खुफिया जानकारियां होती हैं उसका कोई गलत इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जी, आज हमारी पिटीशन थी प्रेयर की एक फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन, अनबायास्ड इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जाए। तो हमें ऑनरेबल कोर्ट से बहुत उम्मीद है। मैटर सब जुडिस है, हम डिटेल्स में आपको बता नहीं सकते। कर्नल बाट की तरफ से ही लगाई गई है। जी, हमारी प्रेयर तो यही रहेगी कि इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई भी हो, अनबायास्ड इन्वेस्टिगेशन जो ऑनरेबल कोर्ट को ठीक लगता है कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो सके। Good afternoon to all the distinguished media personnel present here. I am addressing you all about the unfortunate incident on the night of 13th March, wherein a serving colonel, Colonel Pushpinder Singh Bath of the Indian Army, was assaulted by certain Punjab policemen outside a dhaba at Patiala. The Army was informed about the incident on 15th of March afternoon, and since then this issue has been addressed
with due alacrity both at the state and at the district levels. The officer was shifted from the civil hospital to the military hospital and thereafter underwent treatment at Chandimandir at the command hospital and is presently recuperating from his injuries. The matter was very strongly taken up with the highest echelons of the state administration and the Punjab police for prompt investigation and delivery of justice. The Punjab police, while regretting this incident, they have regretted the undesirable actions on part of their personnel. They have identified the policemen involved and issued their immediate suspension as well as transfer out of Patiala. Thereafter, an FIR based on the complaint launched by Colonel Pushpinder Singh Bath was registered at the Civil Lines Police Station on 22nd of March 25 under the relevant sections of the Bharatiya Nyay Sanhita. The probe is now being undertaken by the Special Investigation Team under an additional Director General of Police to be completed in the earliest possible time frame. The Punjab Police, under the leadership of the Director General of Police, has reiterated their profound respect for the Indian Army and its personnel, emphasizing that such an incident is just an undesirable aberration and contrary to the values that they uphold in their organization. We reiterate the need for a fair and honest investigation in a transparent and a very time-bound manner to punish the guilty and restore faith in the system. The guilty police personnel should be punished in a timely and an exemplary manner so that the incident does not vitiate the atmosphere and affect the long-cherished bonhomie between the civil administration and Punjab Police with the serving and retired army personnel. I, through the media, assure the serving officers, esteemed veterans, and the public at large that all possible steps are being taken to ensure that the Indian Army officer Colonel Pushpinder Singh Bath, who was assaulted upon by the police personnel, gets due justice. However, I would also urge all sections to remain calm and composed so that we do not fall prey to the designs of any inimical elements. In the end, I would like to assure all that the Indian Army remains fully committed to pursuing the case to its logical conclusion.